हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 जी यानी कि कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अब आप कहेंगे मैम इस सेक्शन को याद कैसे रखें। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं सेक्शन 194 जी यानी कि गैम्बलिंग किससे जुड़ी हुई होती है, लॉटरी टिकट्स की सेल से भी गैम्बलिंग जुड़ी हुई होती है। तो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। जी माने गैम्बलिंग यानी लॉटरी टिकट्स को सेल आउट करना, तो उसके ऊपर जो कमीशन बचेगा वो उसका सेक्शन हम बात कर रहे हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स यानी सेक्शन 194 जी। क्लियर। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 194 जी की, तो यहाँ पे टीडीएस कब डिडक्ट होना है, किस केस में डिडक्ट होना है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन है जो स्टॉकिंग कर रहा है लॉटरी टिकट्स की, ठीक है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लॉटरी टिकट्स या परचेज और सेल कर रहा है लॉटरी टिकट्स, उनको अगर टीडीएस मिलता है इस कमीशन पे, रेम्यूनरेशन में या प्राइस पे, तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। फिर से सुनेंगे, टीडीएस ऑन कमीशन, रेम्यूनरेशन और प्राइस पेड टू अ पर्सन, वो हम किसी भी एक पर्सन को पे कर रहे हैं, ऐसा पर्सन जिसने की स्टॉकिंग की हो लॉटरी टिकट्स की, डिस्ट्रीब्यूटिंग की हो लॉटरी टिकट्स की, या फिर परचेज और सेल की हो लॉटरी टिकट्स की, तो उस केस में सेक्शन 194 जी में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, अमाउंट अगर 20,000 से ज्यादा है तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, 20,000 से कम है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और अगर एग्जैक्टली 20,000 है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। क्लियर। Who is responsible to deduct the TDS? Any person who is company, firm, agency, distributor, local government body, अगर इनसे आपको अमाउंट मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे ये लोग। कौन कौन से लोग करेंगे? कंपनी, फर्म, एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर और गवर्नमेंट बॉडी, ये लोग टीडीएस डिडक्ट करेंगे। When to deduct the TDS? यहाँ पे TDS डिडक्ट कब होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट या फिर एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखिए, जैसे ही आपने ये अमाउंट को क्रेडिट कर दिया या फिर आपने एक्चुअल में पे कर दिया ये अमाउंट, तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। बट अगर मैम वो अकाउंट अभी तक सस्पेंस अकाउंट में रखा हुआ है, एंट्री क्रेडिट तो कर दी लेकिन सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट की, या फिर कमीशन पेबल अकाउंट में एंट्री एडिट की, तो क्या कमीशन पेबल के ऊपर भी टीडीएस कटेगा? जी हाँ, चाहे किसी भी अकाउंट में क्रेडिट की हो, या सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट की हो, या फिर किसी पेबल अकाउंट में आपने क्रेडिट की हो, टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने अभी आपको बता दी, ग्रेटर देन 20,000 पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सॉरी, अगर अमाउंट इक्वल टू 20,000 है, इक्वल टू 20,000 पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, एक्सीडिंग 20,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट अप टू ₹20,000 है। टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 194 जी, टीडीएस रेट क्या रहेगा? यहाँ पे 2% का टीडीएस रहेगा। सरचार्ज और सेस इसमें कुछ भी नहीं लेके चलना आपने। लोअर टीडीएस की डिटेल्स, लोअर टीडीएस आप लोग कटवा सकते हो अगर आपने अथॉरिटी से परमिशन ली हुई है, तो असेसिंग ऑफिसर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि ऑलरेडी हमारा टीडीएस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या प्रॉफिट्स हमारे कम आते हैं, एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं, जो भी आपका रीज़न है आप अपना बना करके दीजिए एक रिप्लाई, और असेसिंग ऑफिसर से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं लोअर टीडीएस के लिए। अगर वो मान जाता है तो आपका लोअर टीडीएस जो है वो अप्लाई हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का मैंने अभी आपको बता दिया, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट हो अमाउंट, या फिर कमीशन पेबल में हो, या एनी अदर टेम्परेरी अकाउंट में हो, किसी में भी अमाउंट क्रेडिट कर रखी हो, तो आपको यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिकल कुछ एक एग्जांपल्स मैंने इन नोट्स में डाले हैं। कमीशन अगर 30,000 है और तो यहाँ पे ये एक्सीड कर रहा है 20,000 से, 2% टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 30,000 का। कमीशन 18,000 है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है, जैसे कि एओ ने 1% आपको अलाउड कर दिया है लोअर टीडीएस, पेमेंट आपने की 500 रुपये की, वैसे तो टीडीएस 50,000, सॉरी पेमेंट आपने की 50,000 की, तो यहाँ पे वैसे तो 50,000 के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था 2% के रेट से, लेकिन 1% का आपको सर्टिफिकेशन मिल गया है लोअर टीडीएस का, तो 1% बाकी बचे हुए के रेट से आप लोग यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि टोटल रेट जो था टीडीएस का वो 2% का है, 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना था। 1% की आपको छूट मिल गई तो 1% के रेट से यहाँ पे आप टीडीएस को डिडक्ट कर देंगे।
टीडीएस जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा रेजिडेंट पर्सन को ओनली। कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्राइस ऑफ लॉटरी टिकट्स कुछ भी पे किया हो टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। पेमेंट को क्रेडिट किया हो, पेबल में डाला हो, कहीं मर्जी डाला हो, टीडीएस आपको डिडक्ट करना ही करना है, टीडीएस लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगी आपकी कितनी, 20,000 रुपीज। 2% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। समरी चार्ट भी मैंने आपको बना करके दे दी है। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोट्स के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप के अंदर आपको अगर बाद में आपने ज्वाइन किया है तो एडमिन को आप रिक्वेस्ट भेजिए, नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइज जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।